बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रथम देह की सुधि नाही, इंद्र न अर्थ अभाव। मन पंगु मर जात है, पूर्ण शांति सुख पाप। मन पंगु मर जात है, पूर्ण शांति सुख पाप। प्रथम देह अर्थात स्थूल शरीर, सुधि मतलब ज्ञान भान, इंद्रिय अर्थ इंद्रियों के विषय, अभाव छुटकारा, त्याग, पूर्ण शांति, पूर्ण निर्विघ्नता, सुख, परमानंद। विहंगम योग के साधन में धारणा के स्थित होने पर स्थूल शरीर का भान नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय अपने कार्यों को छोड़कर अंतर्मुख हो जाती है। इसलिए उनके विषयों का अभाव हो जाता है। विषयों के उपभोग न होने से मन क्रियाहीन एवं पंगु होकर मृतक हो जाता है। तब मन के अभाव से आत्मा को पूर्ण शांति और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। स्थूल सूक्ष्म के त्याग में कारण जोग शरीर, अनुभव शब्द विवेक में छूटत कारण धीर। अनुभव शब्द विवेक में छूटत कारण धीर। स्थूल मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर, त्याग छूटना, कारण कारण शरीर, योग प्रकृति आत्मा युक्त शरीर देह, धीर मेधावी मनुष्य योगी। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के त्याग कर देने पर भी अज्ञान युक्त आत्मा और मूल प्रकृति का संबंध लगा रहता है। उसको कारण शरीर कहते हैं। और कारण शरीर भी धीर योगाभ्यासी से शब्द के अनुभव विवेक द्वारा छूट जाता है। योगाभ्यास द्वारा जिस प्रकार से अंतर चेतना प्रवेश करती है, क्रमशः शरीरों का उत्तरोत्तर त्याग होता जाता है। यही ब्रह्म विद्या योग की महिमा है, जिसे इस पद में वर्णन किया गया है। महाकारण कैवल्य को त्यागत हंस स्वरूप, केंद्र की चेतन शक्ति में परखत शब्द अनूप। केंद्र की चेतन शक्ति में परखत शब्द अनूप। महाकारण प्रकृति प्रवाह में आने की दृढ़ भूमि वाली देह, जिसमें आत्मा को जगत में आने का भाव दृढ़ हो जाता है। कैवल्य अज्ञान अवस्था, जिसमें आत्मा अपने अहं ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ये जानने लगता है। परखत जांचना, खोज, कसौटी। जब हंस अर्थात विज्ञान अवस्था आत्मा को प्राप्त हो जाती है, तब वह महाकारण और कैवल्य इन दोनों शरीरों का त्याग कर देती है और ब्रह्माधार में केंद्रित अपनी चेतन शक्ति के प्रभाव में प्रकृति पार अनुपम अलौकिक शब्द का अन्वेषण कसौटी करती है। पर पुरुषार्थ धीर का सद्गुरु सहज प्रसाद, हंस रूप वह मिला तो है मीन अमी नदवाद। हंस रूप वह मिला तो है मीन अमी नदवाद। पर पुरुषार्थ पूर्ण पुरुषार्थ, जिसके बाद दूसरा कोई पुरुषार्थ शेष नहीं रह जाता। सद्गुरु श्रुत ज्ञान प्रभाई आप्त ब्रह्मनिष्ठ आचार्य। प्रसाद स्नेह प्रसन्नता, सहज ब्रह्म शक्ति, हंस रूप विज्ञान अवस्था, शुद्ध आत्मस्वरूप। मीन मछली, अमी अमृत, नद बड़ी नदी, जिसकी धारा उत्तर या पश्चिम की ओर बहती है।
धीर संत के पर पुरुषार्थ एवं सद्गुरु की सहज शक्ति की प्रसाद से शुद्ध हंस स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे मछली जल प्रपात में भी ऊपर को सीधे चढ़े पर पर्वत पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार मीन रूपी चेतन श्रुति जड़ जगत को छोड़ कर क्रमशः ऊपर चढ़ती हुई अत्यंत अमृत महासागर को पहुंच जाती है। दूसरा अर्थ, जल के प्रवाह में बहती ही मछली समुद्र में पहुंचकर अपने आनंद को प्राप्त करती है, उसी प्रकार आत्मिक चेतना ऊर्ध्व प्रवाह में बहती हुई अमृत सागर रूपी परमानंद को प्राप्त कर शांत और निमग्न हो जाती है। आत्मा जड़ जगत को छोड़कर क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अपनी वास्तविक चेतन स्वरूप हंस अवस्था को प्राप्त करती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।